हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. When light is incident on a soap film of thickness 5 into 10⁻⁻5 centimeter, wavelength which is maximum reflected in which visible region is 5320 angstrom, the refractive index of the film will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is the refraction from a गिवन सो फिल्म. यानी अगर हमारे पास कोई सो फिल्म दे रखी है जिसकी थिकनेस टी के बराबर है, इस पे कोई भी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करती है, उस पर्टिकुलर केस में जब लाइट रे हमारे पास सो फिल्म या किसी भी ऑयल फिल्म से यहाँ पे पास होती है तो इसमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर हो जाता है. और रिफ्रैक्शन होने के बाद जब ये इस बॉटम लेयर से यहाँ पे टकराती है, उस पर्टिकुलर केस में कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ पे वापस इसी मीडियम में बैक हो जाता है, एंड आफ्टर दैट इट गेट रिफ्रैक्टेड अगेन इन द एयर. नाउ इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज होती हैं वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती है. इसी की वजह से जो सोप फिल्म होती है वो हमें यहाँ पे कलरफुल नजर आती है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम जो इंटरफेरेंस की कंडीशन बनती है उसके लिए वी यूज द फॉर्मूला दैट इज गिवन एज 2 into mu into t cos r equals 2n+1 lambda by 2 के बराबर. हियर mu is the refractive index of the given film, t is the thickness, r is the angle of refraction, और जो हमारे पास 2n+1 lambda by 2 है, it shows the condition for the interference जब हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो सो फिल्म है उसकी जो थिकनेस दे रखी है इट इज गिवन एज 5 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बराबर. इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे 100 से या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻2 से. तो जो वैल्यू होगी इट विल बी 5 into 10⁻⁻7 मीटर के बराबर. नाउ यहाँ पे जो वेवलेंथ दे रखी है इट इज इन दी विजिबल रीजन 5320 एंगस्ट्रम के बराबर है ये. तो हम इसको लिख सकते हैं 5320 into 10⁻10 मीटर. नाउ यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन फिल्म. तो इस केस के लिए अगर हम यहाँ पे चाहते हैं हमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन की कंडीशन देखने को मिले तो वी विल यूज 2 into mu into t cos r equals 2n+1 lambda by 2 के बराबर. इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन की कंडीशन चाहिए, जो हमारे पास r की वैल्यू है वो 0 डिग्री होनी चाहिए. यानी नॉर्मली जब लाइट इंसिडेंट करेगी उसी केस में हमें यहाँ पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी. साथ में क्योंकि ये विजिबल रीजन में वेवलेंथ है तो n की जो वैल्यू लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2. ये हमारे पास यहाँ पे विजिबल रीजन की वजह से हमने n की वैल्यू को 2 कंसिडर किया है. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 into mu into t की जो वैल्यू है इट विल बी 5 into 10⁻⁻7. r की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इट विल बी cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी. सो इट विल बी 2 into 2 plus 1. जो लैम्डा की वैल्यू है इट विल बी 5320 into 10⁻10 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर. नाउ फ्रॉम हियर अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें म्यू की, द वैल्यू ऑफ म्यू विल बी गिवन एज 2 to 4 plus 1, ये हो जाएगा 5 के बराबर, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई 2 into 5 into 10⁻⁻7. This whole value will be multiplied with 5320 into 10⁻10 और ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी अगेन 2 के साथ. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें वी कैन गेट द वैल्यू एज 1330 into 10⁻⁻3. तो अगर इसको सॉल्व करें 10⁻⁻3 को इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1.33 के बराबर. So this is the refractive index of the given film. So from the given question we can say here the refractive index of the film will be 1.33. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.